देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं है, वो सवाल करेगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? यही सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। यह आवाज़ है अभिजीत दिपके की, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर। सीजेपी कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक सटायरिकल मूवमेंट है जो इस देश के फ्रस्ट्रेटेड युवाओं की आवाज़ बन गई है। और इस मूवमेंट ने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर वो कर दिखाया जो बहुत कम ऑनलाइन मूवमेंट्स कर पाती है। सैकड़ों लोगों को सड़क पर उतार दिया, कॉकरोच मास्क पहनकर, एग्जाम गाइड हाथ में लेकर। मांग एक थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब सवाल यह है कि यह मांग जायज़ है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं हाँ रिज़ाइन होना चाहिए। तर्क सीधा है, नीट में पेपर लीक हुआ, सीयूईटी में सर्वर डाउन हुआ, सीबीएसई में गड़बड़ियाँ हुई, लाखों स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लगा, कई छात्रों ने जान तक दे दी। और जब इतना कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? जो कुर्सी पर बैठा है उसकी। अभिजीत दिपके का कहना है अगर एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय एक गलती करे तो जॉब जाती है। यहाँ गलतियाँ पर गलतियाँ हो रही है, फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए सभी लोग हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें। दूसरी तरफ वो आर्ग्यूमेंट है जो सरकार की तरफ से आता है कि सिस्टम बड़ा है, एनटीए अलग बॉडी है, मंत्री डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, रिफॉर्म हो रहे हैं, जांच हो रही है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट उन स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं करता जिनका 1 साल बर्बाद हुआ है, जिन्होंने 16-18 घंटे पढ़ाई की और एग्जाम हॉल से निकलकर पाया कि सिस्टम ने उन्हें धोखा दिया। और यह आंदोलन यही नहीं रुकने वाला। 11 जून को अभिजीत दिपके की सीजेपी पुणे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली है। एमपीएससी हो, नीट हो, सभी स्टूडेंट को एक साथ लाने की कोशिश है। और अभिजीत ने यह साफ कहा है कि इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर और बेंगलुरु में भी प्रोटेस्ट होंगे। अगर फिर भी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से बड़ा जमावड़ा होगा। तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी छात्र एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। इस देश में मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी का इतिहास बहुत कमजोर रहा है। नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना, यह कल्चर यहाँ का भी डेवलप ही नहीं हो पाया। लेकिन जब 11 लाख से ज्यादा लोग एक मूवमेंट से जुड़ते हैं जिनमें 60% की उम्र 17 से 29 साल के बीच हो, तो यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहता, यह एक सिग्नल बन जाता है। तो तर्कवाद देखते रहिए, हम ऐसी ही खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद।